हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपको आपदा प्रबंधन में चैप्टर नंबर 1 प्राकृतिक आपदा एक परिचय के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, सूखा का प्रमुख कारण क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। यहाँ बताना सूखा का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन है 85% से कम वर्षा, बी 75% से कम वर्षा, सी 90% से कम वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सूखा का प्रमुख कारण क्या है? तो 75% से कम वर्षा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन है बाढ़, बी सांप्रदायिक दंगे, सी आतंकवाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़ जो है एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन है भूकंप, बी जैविक आपदा, सी रासायनिक आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो भूकंप एक मानव जनित आपदा नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है। ऑप्शन सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी महामारी, डी इनमें से सभी। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद और महामारी, ये तीनों ही मानव जनित आपदा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यहाँ बताना आपको इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। ऑप्शन सांप्रदायिक दंगे, बी आतंकवाद, सी रेल दुर्घटना, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, इनमें प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन सुनामी, बी बाढ़, सी आतंकवाद, डी भूकंप। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, क्योंकि यह मानव जनित आपदा है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, निम्न से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना निम्न से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन चक्रवात, बी अतिवृष्टि, सी अनावृष्टि, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो चक्रवात। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताएं इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन है बाढ़, बी भूकंप, सी सुनामी, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन है चक्रवात, बी सुनामी, सी अतिवृष्टि, डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अतिवृष्टि। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऑप्शन है भूकंप, बी बाढ़, सी अनावृष्टि, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो भूकंप। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? यहाँ बताना अब इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है। ऑप्शन है बाढ़, बी सुनामी, सी भूस्खलन और हिमस्खलन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन पर्वतीय राज्यों के लिए आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? तो भूस्खलन और हिमस्खलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता है भूस्खलन के कितने रूप होते हैं। ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पता इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है।
ऑप्शन है सुनामी, बी सांप्रदायिक दंगे, सी जैविक आपदा, डी इनमें से कोई नहीं। तीन में से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो सांप्रदायिक दंगे। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? ऑप्शन है फसलों की, बी मकान की, सी पशुओं की, डी इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो फसलों की, मकानों की, पशुओं की, तीनों की होती है। इसे राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 1993 में, बी 1994 में, सी 1995 में, डी 1996 में। तब प्राकृतिक आपदा निम्नीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो 1994 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? ऑप्शन जातीय दंगे, बी आतंकवाद, सी भूकंप, डी इनमें से कोई नहीं। डी इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? ऑप्शन है 1964 में, बी 1965 में, सी 1968 में, डी 1967 में। भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? तो 1968 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? ऑप्शन है 29 जुलाई 1999 में, बी 29 अगस्त 1999 में, सी 29 सितंबर 1999 में, डी 29 अक्टूबर 1999 में। तो भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? तो 29 अक्टूबर 1999 में। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, प्राकृतिक आपदा को कितनी श्रेणी में रखा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्राकृतिक आपदा को कितनी श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन है 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो प्राकृतिक आपदा को कितनी श्रेणी में रखा जाता है? तो 2 श्रेणी में रखा जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, आपदा के कितने प्रकार होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको आपदा के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो आपदा के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों, यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर जरूर दबाएं, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।